लैटिट्यूड और 68.7 ईस्ट से 97.4 लैंग्वेज, ठीक है। इंदिरा पॉइंट साउदर्न में पोलैंड और पिगोलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट फॉर्मली था जो कि डूब चुका है, ठीक है। अभी होगा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ये 8.4 ये रहा था नॉर्थ है, ठीक है। अभी देखो लैटिट्यूड लोग इसमें देखो 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट में 293, ठीक है। 3214 293, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया। साइज कितना एरिया 3.28 मिलीमीटर स्क्वायर जो कि 2.4% है। इंडियन से आपको नेट कौन से आते हैं तुमको पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया ये सब आते थे। कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर, मेनलैंड में 7517 से है किलोमीटर है उसमें इंटायर है, ठीक है। फिजियोग्राफी का आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। नॉर्थ का रॉक टोपोग्राफी इसमें वेरिड पीक है, वैली और डीप वाटर है। साउथ में का स्टेबल टेबल लैंड है, हाई डेंसिटी प्लेटू है, वोल्केनिक प्लेटू है, डेनिटेड रॉक्स है और डेवलप सीरीज ऑफ स्कार्प्स है, ठीक है। अब इंडिया में 4 एनएमसी नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, ग्रेट प्लेन हो गया, पेंसिलर प्लेट हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन ये यंग फोल्ड है, मेजर रेंज ऑफ द एनएमसी क्या ट्रांस हिमालय रेंज हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, मिडल हिमालय होगा, शिवालिक हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, पूर्वांचल हो गया, ठीक है। और जो हिमालय कैम्बियन टू यूकियन पीरियड हो गया जिसमें एक्सटेंटिव जियोसिक्लिन है जो कि प्लेस ऑफ हिमालय के प्लेस पे है और यहाँ पे क्रेटिस से हुआ करता था, ठीक है। मतलब एक्सटेंसिव जियोसिक्लिन था हिमालय की जगह पर, वहाँ प्रदेश ही था। जैसे क्या स्क्वीज हो गया जो कि कन्वर्जेंस हो गया दो प्लेट के अंदर में, ठीक है। इसकी वजह से लेटर कंप्रेशन हुआ और टेरिस स्क्वीज हो गया, फोल्ड हो गया 3 पैरेलल रीजन ऑफ हिमालय में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला तुमको ये अगला फिजिकल ज्योग्राफी देख लो। 8.4 से भाई 8.4 से यहाँ तक हो गया। इंडियन पॉइंट तुम बताइए, एक मिनट। हाँ अब भी देख लो नॉर्थ, अब इसमें क्या है तो ये देख लो ट्रांस हिमालय रेंज, इसमें कुछ काम का है क्या, ये कुछ काम करें ईरा ये सब कुछ काम करेंगे, देख लो। कोऑर्डिनेटेड शेयरिंग में क्या शिवांचल प्रदेश से पीजीएमटी हो गया, देखो ये होगा पीजीएमटी, सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ट्रांस हिमालय रेंज ये काराकोरम कैलाश लद्दाख है, कैलाश रेंज और लद्दाख रेंज ये क्या लोकेटेड है, एंजस और सांगपुर सेचुर यूरेशियम है और पामीर नॉर्थ है, ठीक है। हाईएस्ट प्लेटू है, रूप ऑफ द वर्ल्ड है और नॉर्थ फॉर्म का था कन्वर्जेंस ऑफ हिंदूकुश माउंटेन, सुलेमान माउंटेन, काराकोरम माउंटेन और कुल्लीन माउंटेन इसमें है, ठीक है। फिर पामीर नॉर्थ है, हाईएस्ट प्लेटू है रूप ऑफ द वर्ल्ड में। नॉर्थ है जो फॉर्म कंजर्वेंस ऑफ हिंदूकुश माउंटेन, सुलेमान का ये सब के कंजर्वेंस पे। गॉडविन ऑस्टिन ये K2 हाईएस्ट है, मोस्ट हेविएटेड ग्लेशियर पार्ट है। सियाचिन ग्लेशियर का 44 माइल लॉन्ग और बाफो ग्लेशियर में 39 माइल्स लॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, फिर सियाचिन 44 लॉन्ग ग्लेशियर ये सेकेंड और थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। नुब्रा रिवर ये सियाचिन वैली में ट्रिब्यूटरी सियोक रिवर और इंडस में निकलती है, ठीक है। साउथ ऑफ काराकोरम रेंज में ये सेपरेटेड किससे, सियोक रिवर फ्रॉम काराकोरम से और इंडस रिवर जस्कर से, देख लो काराकोरम लद्दाख और कैलाश ये रहा, काराकोरम इधर लद्दाख ये, ठीक है। इनमें रखा पोसिका था साउथ हाईएस्ट पीक है लद्दाख का, ठीक है। स्टीपेस्ट पीक भी है ये, ठीक है। खारदुंग ला पास का डोरवे सियोक और नुब्रा वैली का और पास ऑफ द लोअर कास्टर है ये लो ले है, इसमें सियाचिन ग्लेशियर के साथ हेमिस्टेशनल पार्क का ये नेचुरल पार्क है, इसमें स्लो पार्ट पाया जाता है, कंटिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। ग्रेट हिमालय रीजन सेंट्रल हिमालय फिर हिमाद्री इसको बोलते हैं, 124 का हाइट है और 85 किलोमीटर इसका विड्थ है, ठीक है। नंगा परिवार कश्मीर में और नमचा परिवार का तिब्बत में, ठीक है। सेंट्रल क्रिस्टलाइन रॉक्स ग्रेनाइट सी का मेटामॉर्फिज्ड सेडिमेंट है इसमें और जस्कर इसमें है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, थर्ड हाईएस्ट पीक है, नंगा पर्वत और अन्नपूर्वा हो गया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पासेज देख लो, सिप्ला क्या तुमको तिब्बत है, हिमाचल प्रदेश से सतलज रिवर इससे निकलता है, ठीक है। और ये तुमको क्या होगा, जिप्ला क्या सिक्किम और तिब्बत से हो गया, ठीक है। ट्राई जंक्शन क्या हो गया कि ट्राई जंक्शन ये हो गया तुमको ट्राई जंक्शन पास हो गया, नाचुला का सिक्किम तिब्बत हो गया, बुमला मतलब तिब्बत में तवांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, बोमडी टरी के तिब्बत अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डिफूपा ये ट्राई जंक्शन है जिसमें इंडिया चाइना म्यांमार है, जो जिला क्या जम्मू कश्मीर और लिपू लेक का उत्तराखंड, याद रखा लिपू लेक यू है ना मतलब उत्तराखंड मतलब, ठीक है समझ। अब लेसर हिमालय में देखो इंपोर्टेंट भी पीर पंजल हो गया, धौलाधार हो गया, मसूरी रेंज हो गया, महाभारत हो गया और दार्जिलिंग हो गया, ठीक है। पीर पंजल ये क्या है तुमको 3480 मीटर हो गया और बानिहाल पास हो गया, ठीक है। झेलम रिवर का वेरीनाग से निकलता है, पेरी पंजल रेंज से धौलाधार रेंज का गुलू वैली से निकलता है, मसूरी रेंज का नैनीताल रिवर से निकलता है, काठमांडू वैली महाभारत रेंज का पार्ट है, ठीक है। अरेवा फॉर्मेशन ये क्या है तुमको कल्टीवेशन ऑफ जफरान मतलब सेफ्रॉन के उसमें यूज हेल्थ है और कारेवा क्या तुमको ठीक रिवर्ट ऑफ ग्लेशियल क्ले है और अदर मेटेरियल जो मोरन के साथ होता है, ठीक है। शिवाली के आउटर हिमालय एक है, इसको जम्मू हिल्स जम्मू में यूज करते हैं, डफला मिरी अबोर मिस्री हिम्स जो अरुणाचल प्रदेश में है, डून फॉर्मेशन का ऑब्स्ट्रक्टेड है, फॉर्म टेम्पोररी लेक से बनता है, ठीक है। डेबिस ये कौन लेके आता है, यही लेक लेके आता है और रिवर कट करता है कर्स को, ठीक है। प्लेन को हम क्या बोलते हैं, दून से डून बोलते हैं वेस्ट में, डुआर्ट बोलते हैं ईस्ट में, ठीक है। कोता पाट कोठरी चुंबी क्यारी और चौंकोबा ये सब अदर डून है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हिमाचल देखो साउथ एंड साउथ वन टर्न लेता है और इसको हम क्या बोलते हैं पूर्वांचल बोलते हैं क्योंकि लोकेट का ईस्टर्न पार्ट में और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में और मिजोरम में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में और मर्ज किस तरह नागा हिल्स का जहाँ सारामती है हाईएस्ट पीक, सारामती हाईएस्ट पीक, ठीक है। नागा हिल्स मणिपुर में, मणिपुर म्यांमार में, बैराज हिल्स का सेपरेट करता है नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से, लोकटक हिल हो गया, मिजोरम हिल्स हो गया जो प्रोबली इसको लूसल हिल बोलता है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा ब्लू माउंटेन हो गया,
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर का फ्लोटिंग पार्क है। ये फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल है जिसको फुमड़ी बोलते हैं। इंडेंजर्ड मणिपुर ईद डियर है या फिर ब्राउन ब्रो इंटेल्ड डियर है, इसको संगाई बोलते हैं, ठीक है। इंजर्ड मणिपुर इल्द लेक हो गया या फिर इसको एंटी संगाई लेक वो बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इंडेंजर मणिपुर ईद लेक भी हो गया, ठीक है। अब अगला कौन सा तुमको ये देखो रीजनल डिवीजन देख लो। प्रोफेसर आरले सिंह ने बोला वेस्टर्न हिमालय में कहता है इंडस आता है वेस्ट में, काली आता है ईस्ट में, ठीक है। 3 स्टेट्स में आता है जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड, और 3 फिजियोग्राफी प्रोविजन है कश्मीर हिमालय हिमाचल हिमालय कुमाऊं हो गया। सेंट्रल हिमालय कहता है रिवर काली से लेकर तीस्ता रिवर तक हो गया जिसमें ग्रेटर हिमालय रेंज हो गया, मिडिल हिमालय रेंज हो गया 44 हो गया। ईस्टर्न हिमालय में कहता है तीस्ता रिवर वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, इसमें आसाम और अरुणाचल प्रदेश भूटान हो गया, ठीक है। अभी देखो सिंटेक्सल बैंड, ये तुमको है शार्पली बेंड होता है साउथवर्ड की तरफ, डीपनी बेंड की तरह, व्हिच आर कॉल्ड सिंटेक्सल बैंड बोलते हैं। इसमें नंगा पर्वत आता है जहाँ पे ये वेस्टर्न वो हो गया, वेस्टर्न का नंगा पर्वत जहाँ है नियर नंगा पर्वत जहाँ इंडस डिप कट लेता है और हेयरपिन बेंड मारता है, ठीक है। हेयरपिन मारता है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ होगा, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 चीज़, ठीक है। अगला देखो फिजियोग्राफी, ये देखो लैंड फ्रंटियर का तो 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन का 7,516 हो गया। 116 आइलैंड होता है, नॉर्थ और ट्रॉपिकल, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। नॉर्थ ट्रॉपिकल, नॉर्थ साउथ बोलकर ट्रॉपिकल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब जीआर में चूस घर में चूल जैसा वो ट्रिप मारता है, ठीक है। अभी देख लो ट्रॉपिक असर कहाँ से निकलता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो डे लाइट सेविंग, सेटिंग द क्लॉक डाउन फॉरवर्ड 1 घंटा रखता है से समुद्र में ताकि नेचुरल डे लाइट को यूज करो, उसको डे लाइट सेविंग बोलते हैं। और इंडिया डे लाइट सेविंग टाइम को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। ISTM फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम करनी है। अब ये देख लो एग्रेडेशन प्लेन है जो कि डिपोजिशन वर्क से निकलता है और इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र इससे बनता है, ठीक है। अभी देख लो डिवीजन देख लो, नेचर ऑफ द लिवियम होगा, ग्रेडियंट होगा, ड्रेनेज होगा, रीजनल ट्रैक होगा। 3 मेजर जोन है, भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन हो गए, 3 मेजर है, ठीक है। एलिमेंट में 2 तरह का खदर और भंगर हो गया, 4 डिवीजन है देखो, भाबर, तराई, खदर और भंगर, टोटल 4 है, ठीक है। अब भाबर का डिपोजिट करता है लोड को फुटहिल्स पर और ये एलुवियल फैन बनाता है, ठीक है। रॉक और बोल्डर देख लो, रॉक और बोल्डर ग्रेवल फॉर्म और ये सब मर्ज होकर फिर क्या कहते हैं भाबर बनाते हैं जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री पे होता है, ठीक है। नॉर्दर्न बाउंड्री पे होता है, ठीक है। आगे ये देखो पोरोसिटी ऑफ पेपर होता है जो कि हाई होता है, ड्राई रिवर कोर्स से निकलता है, अनस्टेबल एग्रीकल्चर के लिए होता है और बिग ट्रीज के लार्ज वही बनता है, ठीक है। तराई का 15 से 30 किलोमीटर विड्थ से साउथ ऑफ द भाबर है, रीइमर्जेंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्ट्रीम होता है, मार्शलैंड होता है डैमनेस के। ओल्ड और न्यू डिपोजिट होता है जिसको भांगर या फिर खादर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहता है मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल रिवर होता है, डिपोजिशन मतलब फ्लूवियल रिवर और डिपोजिशन का मेन रोल है, ठीक है। ओल्ड एलुवियल का होता है जिसको जो कि एलुवियल टेरेस को बनाता है, कैल्सियस कॉन्वर्सेशन को बंकर बोलते हैं। न्यू एलुवियल ये फिर फॉर्म करता है फ्लड प्लेट को जो कि हर साल बढ़ता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देख लो, पॉपुलेशन इसे सपोर्ट करता है, इरिगेशन हो गया, ट्रेड कॉमर्स हो गया और बाकी रिवर तो आते ही तो हो गया, ठीक है। ये होगा। अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये ओल्डेस्ट लैंडमार्क से गोंडवाना लैंड है, अरावली हिल्स। ओल्डेस्ट लैंडमार्क से गोंडवाना लैंड है, अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटो जो कि मेघालय प्लेटो पे आ जाता है। 600 से 900 मीटर सी लेवल होता है। जनरल स्लोप क्या होता है, वेस्ट ईस्ट होता है। नर्मदा तापी रिवर जो कि वेस्ट वार की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। ये हो गया। प्लेटो सेंट्रल हाईलैंड या तो मध्य प्रदेश पठार हो गया, चंबल रिवर रेड वैली हो गया। गिर हिल्स ये कहता है लोकेटेड कहाँ, कठियावाड़ प्लेटो में, बुंदेलखंड अपलैंड। साउथ ऑफ द यमुना हिमालय होता है जो कि सेंट्रल हाईलैंड और विंध्य रेंज में होता है। अनफिट होता है कल्टिवेशन के लिए, सेनानी होता है टोपोग्राफी के लिए और बेटवा के यहाँ से निकलता है, ठीक है। मालवा प्लेटो विंध्यन हिल्स है, बाउंडेड होता है अरावली रेंज के लिए वेस्ट में और शार्पली बेंट स्कार्प होता है जो कि ओवरलुकिंग करता है बुंदेलखंड को ईस्ट में, ठीक है। 2 रिवर सिस्टम अराबियन सिस्टम को नर्मदा तापी माही हो गया। बे ऑफ बंगाल में चंबल बेतवा ज्वाइनिंग यमुना, ठीक है। चंबल क्या है, चंबल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है जब क्या राइट बैंक इसके चंबल के कंकोज होता है, काली, सिंध और पर्वतीय होगा और इसमें कंपोज लावा फ्लो और कवर्ड ब्लैक सॉइल के साथ होता है, ठीक है। बागेलखंड क्या होता है, ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज में पाया जाता है, वाटर डिफाइड है जो कि सोन ड्रेन सिस्टम में नॉर्थ में और महानदी राइट सिस्टम साउथ में, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो देख लो, ईस्ट ऑफ बागेलखंड है, बागेलखंड के ईस्ट में कंपोज किस्म से गोंडवाना रॉक हो गया, पैसेज ऑफ आर्किन ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। और डेक्कन जेनिस और डेक्कन लावाज हो गया, ठीक है। रिवर इसमें कौन से दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ क्यूल, साउथ क्यूल और होते हैं। और दामोदर रिवर का रिफ्ट वैली से निकलता है, ठीक है, याद रखना। गोंडवाना कोलफील्ड इसमें है। नॉर्थ ऑफ डोमाली में क्या हजारीबाग प्लेटू है, रांची प्लेटू का, साउथ ऑफ डोमाली प्लेटू, राजमहल हिल ये फॉर्म करता है नॉर्थ ईस्ट एज को और मेड ऑफ बसाल्ट और कवर्ड बाय लावा होता है, ठीक है। अब मेघालय प्लेटू का तो बियॉन्ड राजमहल मिलता है और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता है जिसमें मेघालय और शिलंग प्लेटू आता है, ठीक है। वाइड गैप को क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप बोलते हैं। गैप जो कौन कौन होता है, डाउन फॉल्टिंग होता है और इसको सीमेंट से भर के गंगा में होता है, ठीक है। खासी जंतिया हिल्स हो गया 1500 मीटर पर, शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। डक्कन पॉइंट प्लेटू देख लो।
डेक्कन प्लेटू क्या बाउंडेड होता है सतपुरा रेंज से, और विंध्या नॉर्थ ईस्ट में, महादेव मैकाल नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में, ठीक है। ये हो गया फ्लैट टॉप रेसिड्यू है जिसमें अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र आता है, और स्मॉलर प्लेटू को से महाराष्ट्र प्लेटू और कर्नाटक प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू देखो ये तो बसाल्टिक रॉक होता है जवाब को, जो कि रोलिंग करता है ड्यूजन से। कर्नाटक प्लेटू मैसूर प्लेटू में आर्कियन फॉर्मेशन है। पीक हाईएस्ट कौन सा, मुलानगिरी हो गया, दो पार्ट इसका, मलनाड और मैदान होगा। मलनाड क्या तो डीप वैली है, मैदान क्या रोलिंग प्लेन जिसमें लो ग्रेनाइट है, ठीक है। तेलंगाना प्लेटू जेनेसिस से इसमें साउदर्न पार्ट हाइयर होता है, गोदावरी कृष्णा पनेरू इसमें आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो हिल रेंज में तुमको अरावली रेंज में कौन सा, दिल्ली टू पलनपुर हो गया, साउदर्न अरावली हो गया, हाई में हो गया, ऑलजेस्ट माउंटेन है, फोल्डिंग है, ये माउंट आबू 1800 हो गया, वैली ऑफ द बानास हो गया, गुरु शिखर 1722 हो गया। विंध्या रीजन पैरेलल टू द नर्मदा वैली होता है, जोबत गुजरात में होता है और सासाराम बिहार में होता है, ठीक है। बिहार में कौन सा, कैमूर हिल है, विंध्या को बोलते हैं, ठीक है। वाटर स्टेट क्या मतलब, वाटर स्टेट मतलब क्या, तुमको पानी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। सतपुरा रेंज देखो सीरीज ऑफ 7 माउंटेन है ये, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन है, साउथ ऑफ द हिमालय, साउथ ऑफ द विंध्या हो गया, और नर्मदा टापू के बीच में राजपिया हिल्स वेस्ट में है, और महादेव हिल से निकल के मैकाल हिल्स जाता है, ठीक है। धूपगढ़ क्या है, पंचमढ़ी महादेव हिल्स में हाईएस्ट पीक में, स्तंभा डोंगर 1325 किलोमीटर, और अमरकंटक 1127 मीटर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ये कहता टापी वैली का 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और कन्याकुमारी में 11 डिग्री नॉर्थ तक आता है। ये इसका डिस्टेंस कितना है, 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सा, सह्याद्री हो गया, नीलगिरी हो गया, कार्मेल। सह्याद्री का महाराष्ट्र और कर्नाटक में, नीलगिरी का कर्नाटक केरला तमिलनाडु में, और कार्डामम का केरला तमिलनाडु में, ठीक है। अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है, नॉट ऑफ तीन हिल्स है, जिसको अनाईमुदी नॉर्थ में है, तुमको पाली नॉर्थ ईस्ट में है, और कार्डामम हिल्स साउथ में। ये वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है, नीलगिरी हिल्स हो गया, जंक्शन पे आता है, ठीक है। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स को बोलते हैं, ठीक है। लाइन टेल मकाऊ, नीलगिरी तहार, बंगाल टाइगर से पाया जाता है। थालघाट और बोरघाट इंपोर्टेंट पास है, थालघाट मुंबई को नासिक के साथ जोड़ता है, बोरघाट क्या जो मुंबई को पुणे के साथ जोड़ता है, ठीक है। पालघाट क्या जो कोची को कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है। ये तीनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में देख लो ब्रोकन डाइसेक्टेड है, महानदी का उड़ीसा में, और वारगाई का है तो तमिलनाडु में, ठीक है। डाइसेक्टेड इसको क्या बोलते हैं, नल्ला मल्ला बोलते हैं, और पालकोंडा है जो कि पालकोंडा का है तुमको आंध्र प्रदेश में, जवाड़ी और सवारा क्या तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी क्या 1500 से 2100 ये टॉलेस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का उड़ीसा में, ठीक है। ध्यान रखो, ठीक है। अब अगला देखो फिजियोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर ओडिशा देख लो। इसमें क्या वेस्टर्न घाट्स में कौन सा रन ऑफ कच्छ हो गया, नॉर्थ से कर्नाटक, इसका विड्थ का 65 किलोमीटर डिवाइडेड, जिसको सब डिवीजन कौन सा, गुजरात जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, कोंकण कोस्ट दमन टू गोवा हो गया, कनारा कोस्ट क्या तुमको गोवा से मैंगलोर हो गया, ठीक है। मालाबार कोस्ट को तुमको मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी। बैक वाटर क्या होगा, लोकल बैक वाटर क्या होता है, कयाल्स बोलते हैं, और लैंगोस्ट सैलून या लैगून और इनलेट ऑफ द सी को क्या होता है, लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट लाइन हो गया, ठीक है। वेमकाट लेक ये तुमको 75 किलोमीटर हो गया, और कयाल दूसरा कौन सा है, अष्टामुदी हो गया दूसरा, वो समझ में आ गया। अब आगे क्या है तुमको, ये इंपोर्टेंट रिवर्स कौन से, नर्मदा तापी गुजरात में, मंडोबी हो गया, मंडोबी जुवारी कोंकण कोस्ट में होगा, सरवती कनाडा कोस्ट में होगा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का सुबर्णरेखा रिवर होगा जो वेस्ट बंगाल में उड़ीसा बॉर्डर में पाया जाता है, कन्याकुमारी में, और नॉर्दर्न सिकार और कर्नाटक हो गया, ठीक है। 3 रीजन इसका, उत्कल होगा उड़ीसा कोस्ट में, आंध्रा कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु कोस्ट में, ठीक है। उत्कल क्या उड़ीसा कोस्ट प्लेन हो गया, महानदी डेल्टा कटक के साथ बनता है, चिल्का लेक इसमें पाया जाता है। उत्कल आंध्रा कोस्ट में देख लो, उत्कल प्लेन होता है जो पुलिकर तक जाता है, लॉन्ग सैंड स्पिट है जिसको हम श्रीहरिकोटा आइलैंड बोलते हैं, लेगून क्या आंध्र प्रदेश में कोलेरू बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, पुलिकट लेक क्या है कन्याकुमारी में, ठीक है। डेल्टा मैंग्रोव डिवाइड ऑफ एनी कोरल फ्रिंज ग्रुप से, मतलब इसमें होता ही नहीं, कोरल फ्रिंज ग्रुप नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो सिग्निफिकेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू देख लो, ओल्डेस्ट है, मिनरल डिपॉजिट है, कोल है, ब्लैक लावा डिपॉजिट है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अगला देखो, अगला ये देखो फिजियोग्राफी, ये इसमें ये है तुमको कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन किसी भी होना चाहिए, देखो कोलिजन इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट का भी कोलिजन हुआ, एक्सटेंशन किसका, आराकान न्यूमा रेंज का हुआ, लक्षद्वीप का कोरल आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार दे दो, ग्रेट अंडमान डिपॉजिट ऑफ ग्रुप, ये नॉर्थ में 10 डिग्री चैनल्स को निकोबार को अलग करता है, ठीक है। देखो पहले नॉर्थ अखबार है, मिडिल अखबार, साउथ में डंकन है, 11 और 10 डिग्री, ठीक है। ग्रेट अंडमान को नॉर्थ में और 10 डिग्री लाइन्स को निकोबार से अलग करता है। अंडमान हो गया 203 आइलैंड, टोटल 3 मेजर ग्रुप है, अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है। अभी देखो लिटिल डंकन पास क्या करते हैं, लिटिल और ये देखो डंकन बार क्या है, लिटिल और ग्रेट को अलग करता है, लिटिल और ग्रेट को अलग करता है, ये हो गया डंकन पास हो गया, ठीक है। निकोबार ग्रुप में 7 बिग और 12 स्मॉल होते हैं, ठीक है। ग्रेट निकोबार लार्जेस्ट आइलैंड है साउदर्न में, और बैरन आइलैंड का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी देखो इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, सेटल पॉइंट क्या हाईएस्ट है, तो माउंट डियाबो, माउंट केयोबा, माउंट थियोरन। इंपोर्टेंट फैक्ट कौन से, सैम्ब्रोक कैनल, ये क्या है, कार निकोबार, और ये देखो ये कार निकोबार, एस निकोबार, एल्डेन, पीसीजी है, ठीक है। तो सिम्ब्रो चैनल क्या था, कार निकोबार, पिक्रो क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है, पेगिलियन पॉइंट है, बिलाय हिचिंग बताया 6.7 नॉर्थ ईस्ट लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट, पेगिलियन पॉइंट, बिलाय
निकोबार वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ओनली ट्राई सर्विस थिएटर यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब इसमें लक्षद्वीप आइलैंड देख लो, लक्षद्वीप आइलैंड क्या है तो कोरल ओरिजिन का है, 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12.2 डिग्री नॉर्थ हो गया, 75.45 से लेकर 74 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी देखो अमीनदीवी आइलैंड हो गया, कन्नौर आइलैंड हो गया, कनानौर आइलैंड हो गया, मिनिकोय आइलैंड इसमें, फ्रिंजिन रूप्स इसमें आता है। कोरल लीफ का कौन सा टाइप है, फ्रिंजिन रूप्स इसमें आता है। इंपोर्टेंट कैपिटल देख लो, कावरत्ती क्या है कैपिटल है। और मालदीव से लक्षद्वीप का से अमरदीपी आइलैंड, ये नॉर्दर्न ग्रुप है जो किसमें चेटलास्ट, बित्रा, केल्टल, कैडमाल और मिनी पाए जाते हैं। पिरोतन ये क्या कच्छ कोस्ट में है, मेराइन नेशनल पार्क में है। पिरितोन क्या है तुम कच्छ कोस्ट में मेराइन नेशनल पार्क में, पंगम क्या तुमको गल्फ ऑफ मन्नार में, रामेश्वरम आइलैंड में, श्रीहरिकोटा, पुलिकट आइलैंड में, यहाँ पर श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर है। उल्लर आइलैंड ये अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कि उड़ीसा में, और मिसाइल स्टेशनिंग फैसिलिटी यहाँ पे, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अगला देख लो, अगला ये है तुमको ड्रेनेज देख लो, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल को हम ड्रेनेज बोलते हैं, इसको अगले मिलेंगे।